नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थमती नजर आती हो, लेकिन हालात अब भी विस्फोटक हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश, तो दूसरी तरफ जमीन पर जारी हमले, नाकेबंदी और बढ़ता हुआ दबाव। सवाल ये कि क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी। ट्रंप का बयान और बढ़ता दबाव। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कोई नई बात नहीं है। उनके बयानों से हमेशा शांत होने वाला युद्ध ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से शुरू हो गया, आग बढ़ गई, सुलग गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया और इस दावे के बाद से फिर से एक बार चर्चाएं इस पर शुरू हो गई। ईरान टूटने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ईरान अब पूरी तरह से टूट जाएगा और अमेरिका से नाकेबंदी हटाने की मांग जब की जाती है तो उसे लेकर भी ट्रंप ने क्या कुछ कहा बहुत खास हो जाता है। ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए। कहा यह साफ नहीं कि असली फैसला आखिर कौन ले रहा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये बयान जो है दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। होर्मुज़ पर जंग जैसी स्थिति, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सबसे बड़ा जो इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ईरान ये चाहता है कि पहले होर्मुज़ को खोल दिया जाए और बाद में परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जमीन पर जारी हिंसा, इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के बावजूद हमले इस वक्त भी जारी हैं। दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक, कई लोगों की मौतें, सिविल डिफेंस कर्मी भी इसमें शामिल। लेबनान ने इसे कहा युद्ध अपराध। यूएन और कतर की अपील भी सामने आती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में ईरान की तरफ से अपील की गई। इजराइल पर दबाव बनाने की मांग कतर ने भी की। होर्मुज़ को दबाव का हथियार न बनाया जाए। आर्थिक जंग और तेल संकट, अमेरिका ने ईरान पर लंबी आर्थिक नाकेबंदी जैसे तैयार की हुई है। अब इसका असर क्या होगा, तो तेल की कीमतें लगातार जो बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूज पहुंचा और $111 प्रति बैरल के करीब ये बढ़ोतरी लगातार कई दिनों से जारी है। समुद्री टकराव और आरोप रान ने अमेरिका पर ये लगा दिया कि जहाज़ों की जब्ती मतलब समुद्री ये डकैत हैं। मामला इसके बाद पहुंच जाता है संयुक्त राष्ट्र तक। ईरान की चेतावनी भी सामने आई, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से धमकी दी गई, अगर अमेरिका ने कदम बढ़ाया तो जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। और बड़ा झटका क्या रहा, तो यूएई ने ओपेक का साथ छोड़ दिया। संयुक्त अरब अमीरात का बड़ा फैसला भी दिखा, जिसमें 1 मई से ओपेक से बाहर का मतलब ये होता है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किंग्स कॉलेज लंदन के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी दबाव भी बढ़ा है। दोनों देशों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि समय हमारे साथ है। तो जानकार ये कहते हैं कि इसे इस तरीके से समझा जाए कि बातचीत एक तरफ चल रही है, जारी है, लेकिन ज़मीनी हालात खतरनाक बने हुए हैं। होर्मुज़ से लेकर लेबनान तक हर जगह तनाव बना हुआ है। सवाल इसी के बाद जस का तस खड़ा होता है कि क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध का ट्रेलर। अगर आपको लगता है कि नहीं, बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा और इसी दिशा में सारे राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं, तो इसे लेकर आपकी क्या सोच है, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।